हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसू हैक मैथ। आज हम अपनी क्लास 10th मैथ का यूनिट 5 शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा। इसके बाद की जो वीडियो आएंगी उसमें हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहते हैं, इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर डी टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। इसमें क्या कह रहा है, जो एपी होती है वो क्या होता है, एक नंबर्स का लिस्ट होता है, और जो उनमें नंबर्स होते हैं उसको हम टर्म कहते हैं। वो कैसे मिलते हैं, जो हमारे जो पहले वाले नंबर होते हैं उसमें हम एक फिक्स नंबर ऐड करते हैं जो हमारा नेक्स्ट नंबर देता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। जैसे कि ये हमारा जो पहला टर्म है उसमें हम कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं तो हमारा 3 आ रहा है। क्या ऐड करें, +2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे हम 3 में कुछ +2 ऐड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। मतलब हम एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्या ऐड करें यहाँ पे फिक्स नंबर, वो हमारा फिक्स नंबर क्या है, डी है। उस फिक्स नंबर को हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वो फिक्स नंबर क्या आ रहा है, हमारा 2 आ रहा है। सब में 2 ऐड कर रहे हैं ना। और इस जो फिक्स नंबर है डी को हम कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। ठीक है, जो एक फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा है इस सीरीज में नंबर्स में, उस डी को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जो बाद वाले टर्म को पहले वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, जैसे 3 - 1 2 आ जाएगा ना, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और जो हमारा जो डी होता है कॉमन डिफरेंस, जो डी होता है ये कैन बी 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं, जैसे कि 100 70 40 ऐसे सोन जा रहा है। हमारा पहला टर्म क्या है, 100। दूसरा टर्म क्या है, 70। 70 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस -30 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है -30 आ रहा है। ऐसे ही जो हमारा अगला टर्म है, 40 में से 70 माइनस करेंगे। ऐसे हम अगर 40 में से 70 माइनस करेंगे फिर भी -30 आएगा ना। मतलब एक जो नंबर है -30 वो हर बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, हर एक नंबर में पहले टर्म को छोड़ के, क्योंकि पहले जो टर्म होता है उससे पहले कोई नंबर नहीं होता है जिससे हम सब्ट्रैक्ट कर सकें। इसलिए पहले टर्म को छोड़ के जो बाद वाले नंबर होते हैं उससे हम कॉमन डिफरेंस निकाल पाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा एपी होता है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। जो हमारा एपी होता है दो तरीके के हो सकते हैं, एक फाइनाइट एपी, एपी मतलब होता है ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और एक दूसरा इनफाइनाइट एपी। जो फाइनाइट एपी होता है ना, जैसे कि ये जो हमने एपी लिखा था, एग्जाम्पल लिखा है ना, इसमें कोई लास्ट टर्म नहीं आ रहा, तो ये इनफाइनाइट एपी का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म दे रखा है, फाइनाइट एपी उससे कहते हैं जिसमें हमारा एपी का लास्ट टर्म दे रखा होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल ले लूँ, 2 4 6 डॉट 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 58। जैसे कि इसका लास्ट टर्म मैंने 58 लिख दिया ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनाइट एपी, मतलब जिसका लास्ट टर्म गिवन होता है। इनफाइनाइट एपी का एग्जांपल ये हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने ऊपर लिखा है, मतलब इसमें लास्ट टर्म जो होती है, लास्ट टर्म इज नॉट गिवन, और जो लास्ट टर्म होता है उसको हम एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो एपी होता है हमारा, उसको जनरल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो एपी के जो टर्म होते हैं, ये एक टर्म हो गई, सेकंड टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, जो हर नंबर होता है ना उसको हम टर्म में बोलते हैं। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी कैसे लिख सकते हैं हम, किसी भी टर्म एपी के टर्म को हम जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे पहला टर्म तो मैंने A1 मान लिया, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A1 में कोई, ये A1 है, और सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, A1 में कोई एक फिक्स नंबर ऐड हो जाएगा। ठीक है, डी, हमने कॉमन डिफरेंस माना था ना डी, तो वही फिक्स नंबर ऐड हो गया। ऐसे ही अगले वाले नंबर में डी, जो ये हमारा सेकंड टर्म है उसमें भी एक डी ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 2D हो जाएगा। ऐसी इसमें एक और डी ऐड हो जाएगा, तो हमारा अगला फोर्थ टर्म आ जाएगा A1 + 3D। ठीक है, ऐसे एपी बढ़ते रहेंगे, सो ऑन बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये सेकंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड टर्म हो जाएगा, ये फोर्थ टर्म हो जाएगा। ऐसे ही हम जो हमारा टर्म होता है जनरल, ये फॉर्म ऑफ
AP हो गया, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ AP हो गया, इसको हम जनरल फॉर्म AP भी कहते हैं, ठीक है। और जो जनरल टर्म ऑफ एन AP है, जैसे कि A1 हो गया तो ये इसको A2 बोलेंगे, इसको A3 बोलेंगे, इसको A4 बोलेंगे, ठीक है। ये जनरल टर्म को रिप्रेजेंट करे, A1 A2 A3 A4, ठीक है। और जनरल फॉर्म होता है AP का, इस फॉर्म में रहता है हमेशा, कोई सी भी AP बने तो इसी फॉर्म में बनती है, A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D में, ठीक है। और ये हमारा टर्म को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। तो जनरल तरीका क्या हो जाएगा टर्म को रिप्रेजेंट करने का, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्म क्या हो जाएगा AN, मतलब यहाँ पे n की कोई सी भी वैल्यू रह सकती है, जैसे कि फर्स्ट टर्म रहेगा तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, A1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इस AN को हम A प्लस A1 प्लस n-1 D के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हमें ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया किसी भी AP का, ठीक है। हमें अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो, फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तुम्हारा सेकंड टर्म आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे A1 निकालना चाहता हूँ यहाँ से, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 का A1, n की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1 पुट करनी है, 1-1 D, 1 में से 1 गया 0, 0 मल्टीप्लाई D 0, ठीक है। तो A1 प्लस 0 क्या आ जाएगा A1, आगे ना हमारा फर्स्ट टर्म। ऐसे मैं यहाँ से सेकेंड टर्म निकालना चाहता हूँ, तो मैं n की वैल्यू क्या पुट कर दूँ 2, तो n की वैल्यू मैंने क्या पुट करी 2, तो यहाँ भी 2 पुट करूँगा, ठीक है। तो A1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 2-1 D, ठीक है। A1 का A1, 2 में से 1 गया 1 मल्टीप्लाई D, ये हमारा सेकेंड टर्म आ गया, जैसे मैंने ऊपर लिखा था ना, सेकेंड टर्म आ गया। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है किसी भी AP को फाइंड करने का, ठीक है। इसको हम, ये हमारा लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। AN जो होता है हमारा लास्ट टर्म को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसको हम L से डिनोट करते हैं, इसको हम AN को L भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसके बाद हम अपना जो हमारा सम ऑफ टर्म होता है ना AP का, उसको कैसे निकाल सकते हैं। जो हमारा सम होता है फर्स्ट एन टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। अगर कोई AP दे रखी है हमें, ठीक है, A1 A2 A3 ऐसे AP दे रखा कोई डॉट 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 AN तक, ठीक है। एन टर्म है, फर्स्ट एन टर्म का हमें सम चाहिए, इन सभी का हमें सम चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है एक, ऐसे डिनोट करते हैं सम को, ठीक है, n/2, ठीक है, 2A प्लस n-1 D, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे हम किसी भी AP का फर्स्ट एन टर्म का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक और फुट तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, n/2, जो 2A है ना उसको 2A में तोड़ दो, ठीक है, A प्लस A में, ठीक है, n-1 D। अब जो हमारा ये पोर्शन है, ये जो पोर्शन हमारा AN के इक्वल है ना, ये मैंने लिखा था A प्लस n-1 D, AN के इक्वल आ जाएगा ना, तो हम इसको A प्लस AN ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम A प्लस AN ऐसे भी लिख सकते हैं, और AN हमारे किसके इक्वल है, लास्ट टर्म के इक्वल है, मतलब AN की जगह हम L भी लिख सकते हैं, और AN की जगह हम L भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा तीनों फॉर्मूले सम ऑफ टर्म फर्स्ट एन टर्म का AP का निकालने का तरीका है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूला ये है, इससे ये डिराइव हुआ है और इससे ये डिराइव हुआ है, ठीक है। हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना ही है। हमको सम जो हमारी एक्सरसाइजेज आएंगे उसमें हमें सम निकालना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। बस ये 2 एक्सरसाइजेज हैं, इन्हीं पे बेस हैं सारे हमारे एक्सरसाइजेज, ठीक है। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आए तो ये लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने क्लासमेट के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।